हुई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत यहां पर देखने को मिली है। यहां बीजीपी के उकसावे भरी कार्रवाई सामने आई है। यहां असम से लगी हुई जो भारतीय सीमा है उसमें घुसपैठ की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की ये हिमाकत सामने आई है। मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश भी यहां पर नजर आई। स्पीड बोट से पहुंचे थे बीजीबी के जवान। ऐसे में असम से लगी हुई भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश भी हुई, मंदिर का निर्माण रोकने की भी कोशिश हुई। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश जानबूझकर भारत के खिलाफ ये कदम उठा रहा है। स्पीड बोट से पहुंचे हुए थे यहां पर ये जवान। ऐसे में बांग्लादेश की किलर ड्रोन वाली साजिश के बाद में अब ये बड़ा अपडेट जो कि बांग्लादेश की हिमाकत को दिखा रहा है, वो भी भारत के खिलाफ। बीजीबी के उकसावे वाली ये कार्रवाई है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बेहद उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजीबी ने गुरुवार को 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने यह हिमाकत ऐसे वक्त में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और ऐसे में मंदिर के जीर्णोद्धार का काम रोकना यानी कि उकसावे वाली कार्रवाई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। श्रीभूमि में कुशियारा विसर्जन घाट के पास मनसा देवी का मंदिर है जो कि कमजोर हालत में होकर गिर गया था। हाल ही में असम सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए थे। गुरुवार को ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था। इसके बाद बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन से बीजीबी के जवानों ने एक टीम भेजी और टीम ने प्रक्रिया के दौरान इसमें हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन के जाकीगंज पॉइंट से बीजीबी के जवान स्पीड बोट पर सवार होकर यहां पर आए। स्पीड बोट पर सवार हुए, भारतीय सीमा में पहुंचने पर उन्होंने मजदूरों को मरम्मत का काम रोकने का निर्देश दिया। इस दौरान सीमा पर तैनात भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीजीपी के अधिकारियों से बातचीत भी की, उनसे उनका सामना हुआ। यानी कि भारत में मंदिर का जीर्णोद्धार का काम रोकने का काम बीजीपी के जवानों के जरिए किया गया है। स्पीड बोट से भारत में दाखिल हुए थे। अब जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, एक तरफ जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध है, तो वहीं अब खबरों के मुताबिक बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर बांग्लादेश भारत को उकसाने के लिए भी इस तरह के एक्शंस ले रहा है और भारत को अगर उकसाना चाहता है तो इसके पीछे मंशा हो क्या सकती है। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक, जरा ये बताइए, जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते पिछले कुछ दिन में उलझे हैं या ये कहिए कि जो टकराव है वो बढ़ा है, ऐसे में बांग्लादेश से अगर बीजीबी के जवान यहाँ भारतीय सीमा में आते हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार का काम रोका जाता है, तो क्या इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई कहें? क्या जानबूझकर भारत को उकसाने के लिए भारत की ये कोशिश है? हाँ, एकदम ही। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर भारत की तरफ से भारत में जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, उसी सिचुएशन में बीजेपी का ये मूवमेंट, क्योंकि लगातार 2 दिन से बीजेपी की तरफ से हो या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट, ये दोनों की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें साफ साफ है कि भारत विरोधी एक भारत के विरोध में एक जो मूवमेंट वो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जब टर्किश ड्रोन का डिप्लॉयमेंट, दूसरी तरफ जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भारत का मीडिया की तरफ से झूठ खबर फैलाया जा रहा है, ऐसा बयान देना, और उसके साथ साथ ही बीएनपी लीडर की तरफ से भारत को बैन करने का ऐलान, इस तरीके का जब मूवमेंट चल रहा है, उसी सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को जब सपोर्ट मिलने का बात भी सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में बीजेपी की तरफ से अभी जो इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है, स्पीड बोट से आकर भारत का सीमा में आकर वो लोग जो मंदिर का काम रोकने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज सामने आ रहा है कि भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन पहले से था, जिस तरीके का रिलेशन बराबर से 1971 से देखा गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या वो रिलेशन में दरार पैदा हो रहा है? क्या ये रिलेशन को तोड़ने का कोशिश कोई कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश को अभी दूसरा कोई कट्टरपंथी संगठन की तरफ से भारत के अगेंस्ट में मूव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और भारत के अगेंस्ट में उनको भड़का रहा है? क्या इस तरीके का जो ये सवाल आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर मूवमेंट दिखा जाए तो मूवमेंट में दिखा जाएगा कि 19 दाश का गिरफ्तारी के बाद
बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुओं के हम्म। ऊपर जो हमले का घटना घट रहा था, इसको लेकर कोई मूवमेंट नहीं लिया गया। उसी के बीच में भारत का मीडिया को बैन करने के लिए जो बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट, उसमें याचिका दायर किया गया। याचिका में कहा गया कि भारत का मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, जिसके हम्म। कारण में बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिगड़ने लगा है। और ये जो बात कहा जा रहा है, इसको लेकर भी इसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से जब ऑल पार्टी मीटिंग किया गया, उस मीटिंग में भी कहा गया कि झूठ पर भरोसा ना करें। जो मीडिया में फैलाया जा रहा है वो हम्म। मैक्सिमम ही झूठ है, उसका क्या सच है वो जानने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा बयान भी दिया गया। दूसरी तरफ बीएनपी लीडर की तरफ से भारत का जो सामान, उनके बीवी का जो साड़ी जो मेड इन इंडिया था, उनको जला देने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि भारत का जो सामान उनको बैन करना चाहिए। उसके बाद रहने क्या की एक बात सामने आया, बताइए, उसके बाद भारत का सामान बैन करना या फिर भारत की मीडिया को वहां पर बैन करना, ये अलग अलग कोशिशें बांग्लादेश की तरफ से हो रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ते हुए इस तनाव के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ भी समझे? क्योंकि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में थोड़ा भी चेंजेस आ रहा है पिछले कुछ दिन में, तो पाकिस्तान से नजदीकियां भी बांग्लादेश की बढ़ी हैं, जो कि किसी से छिपी नहीं है। एकदम ही देखिए, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, बोल सकते हैं, क्योंकि दो तीन पॉइंट अगर देखा जाए जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट, चिटागोंग पोर्ट में जब पाकिस्तान का नाव पहुंचा, इतने साल बाद, यानी 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में कोई पाकिस्तान नाव एंकर कर पाया, वो भी चिटागोंग पोर्ट में, वो भी बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट के टाइम पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा और उसके साथ बांग्लादेश का झंडा, दोनों झंडा हाथ में लेकर एक मौलवी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम लोग हमारा कोई बंगाली भाई के ऊपर हमले का घटना घटे, उनके ऊपर कोई आंच आए, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसका प्रतिवाद करेंगे। यानी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट किया जाएगा। उस वीडियो में ही कहा जा रहा है कि अगर चाहे तो न्यूक्लियर सपोर्ट भी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को दिया जा सकता है। ये इस तरीके का जो बयान सामने आ रहा है, इस तरीके का जो मूवमेंट सामने आ रहा है, जिसमें उसके बाद दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में भारत का अगेंस्ट में बात करने का एक सिलसिला चल रहा है, भारत का सामान को बैन करने का एक सिलसिला चल रहा है, भारत का जो मीडिया, उनको बैन करने का एक डिमांड रखा जा रहा है। ये अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें साफ है कि बांग्लादेश के साथ भारत का इतना दिन का जो रिलेशन, कहा जाता था कि बांग्लादेश और भारत सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है और सबसे अच्छा रिलेशन ये दोनों देश के बीच भी है। और मगर ये जो रिलेशन था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये रिलेशन में अभी एक दरार जो पैदा हो रहा है, और इसके पीछे जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इससे साफ है कि बांग्लादेश तो भारत को बड़ा भाई कहता था, और बड़ा भाई कहने के साथ साथ एहसानमंद भी रहता था कि बांग्लादेश की तो नींव ही रखी गई है भारत के सपोर्ट के चलते, और तभी पॉसिबल हो पाया कि पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। लेकिन अभी आज की डेट में वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का बनना, इसके पीछे भारत को एक तरीके से दोषी भी करार दिया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इसका मतलब पाकिस्तान से नजदीकी, पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश के लोग अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं। भारत को इसमें कह रहे हैं कि इसने अपना फायदा देखा है, यानी कि भारत ने अपने फायदे के चलते ऐसा करा है। ये जो ऊल जुलूल बातें हैं, ऊल जुलूल आरोप है, ये पिछले कुछ दिन में बढ़े हैं। क्या ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद हुआ है, या कट्टरपंथी मौलानाओं की बनाई गई ये साजिश है और लोगों के मन में ये बातें गढ़ी गई हैं? हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, इसके बाद से ही लगातार इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शेख हसीना चले जाने के बाद, शेख हसीना के जाने के पीछे भी, शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाने के पीछे भी जिस तरीके का मूवमेंट चल रहा था, वो मूवमेंट में देख के मालूम पड़ रहा था कि ये कोई छात्र संगठन का आंदोलन नहीं है, छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसमें दूसरा किसी कट्टरपंथी संगठन का हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, ये बार बार से सामने आ रहा था। अभी स्पष्ट हो रहा है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, ये इंटरिम गवर्नमेंट खुद का जो बयान उसमें काम नहीं कर रहा है, खुद का जो मूवमेंट उसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई कट्टरपंथी संगठन की तरफ से इनको मूव किया जा रहा है। इनका जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कट्टरपंथी संगठन की तरफ से जिस तरीके से इनको हिलाया जा रहा है, वो इस तरीके से हिल रहा है। और बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस एक कठपुतली बन चुके हैं बांग्लादेश में। और ये जो सिचुएशन पैदा हुआ है, ये सिचुएशन आज से नहीं है,
ये सिचुएशन एक क्रिएटेड सिचुएशन है। ये सिचुएशन को क्रिएट किया गया है कट्टरपंथी संगठन की तरफ से, जो कट्टरपंथी संगठन को लगता है कि बांग्लादेश को स्वाधीनता मिलना नहीं चाहिए था, उनको पाकिस्तान का हिस्सा ही रहना चाहिए था। जो कट्टरपंथी संगठन को लगता है 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध हुआ था, जिसपे बांग्लादेश को स्वाधीन किया गया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बना था, वो होना नहीं चाहिए था। वो पाकिस्तान का हिस्सा यानी इस पाकिस्तान रहता तो अच्छा होता। वही कट्टरपंथी संगठन अभी ये मोहम्मद यूनिस का बैकबोन बन चुका है, और मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट इनका बैकबोन के तहत काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। ना तो मोहम्मद यूनुस और ना ही बांग्लादेश के लोग अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के बहकावे में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं या इस तरह की चर्चाएं हो रही है तो वो बांग्लादेश के खिलाफ ही जाने वाली हैं। तुर्की से लेता है TB2 ड्रोन और यहां भारत की सीमा पर उन्हें तैनात कर देता है, यानी कि बांग्लादेश के इरादे ठीक तो नहीं है भारत को लेकर, यह साफ हो गया। रैनिक, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो बांग्लादेश जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ा है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध हो रहा है, तो वहीं अब खबरें ऐसी हैं कि बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। ये पूरी खबर क्या है और किसके बहकावे में आकर बांग्लादेश ये सब कुछ कर रहा है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज, बवाल जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, गुस्से में दुनिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश। क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा पर यूनुस सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तो वहीं खबरों के अनुसार अब भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बताया जा रहा है कि इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लेकर डील कर रही है। वहीं बांग्लादेश एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल बांग्लादेश की फौज की इस हिमाकत के पीछे की वजह पाकिस्तान को बताया जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से लगातार मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक भारत से सटे इलाकों पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल से सटे इलाके में ड्रोन की तैनाती भी कर दी है। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन बेहद खतरनाक है। ये ड्रोन घातक हमला और जासूसी करने में सक्षम है। भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ अमेरिकी सरकार भी रोष में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को घेरा है। बांग्लादेश की घटनाओं पर अमेरिका की सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और इस मामले में बांग्लादेश सरकार के रवैये से नाखुश है। जल्द ही अमेरिकी सरकार इस मामले में बांग्लादेश सरकार से बातचीत करेगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हमलों की घटनाओं को स्वीकार किया है। यूनुस सरकार के प्रेस सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को स्वीकार किया है और कहा कि हाँ, देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यूनुस सरकार इधर उधर की बात करने के बजाय हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के अंदर का खौफ खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।